नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी समय समय पर आप लोगों को प्राप्त होती रहती है। नवग्रहों से संबंधित भी बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण, कारगर, लाभदायक जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। आज आप लोगों के लिए नवग्रहों में मुख्य प्रमुख ग्रह का स्थान रखने वाले ग्रह चंद्र ग्रह से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। अपने में होने वाले कुछ अनुभवों, लक्षणों से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि चंद्र ग्रह हमारा कैसा है, शुभ है, अशुभ है, सामान्य, मध्यम है, या हम अनुभवों से, अपने में होने वाले कुछ लक्षणों से प्राप्त कर सकते हैं यह जानकारी कि चंद्र ग्रह कैसा है। कैसे, वही इस एपिसोड में हम आप लोगों को बताएंगे। जन्म कुंडली को छोड़ दीजिए, जन्म कुंडली के बारे में किसी को पता हो ना हो, हस्तरेखा के से पता हो ना हो, वो अपने बारे में कुछ नहीं जानता है कि चंद्र ग्रह कैसा है। सिर्फ इन 4-5 जो लक्षण हम आप लोगों को बताएंगे, यदि यह लक्षण किसी में घटित होते हैं तो अवश्य ही जान लेना चाहिए कि चंद्र ग्रह शुभ है या अशुभ। अशुभ है तो अवश्य ही अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। आप उन उपायों को करेंगे तो अतिशीघ्र ही उसका चमत्कारिक परिणाम भी देखने में आएगा। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है। दूसरा, माता का कारक माना गया है। प्रमुख यही दो बातें हैं। यदि किसी व्यक्ति का मन विचलित रहता है, मन एकाग्र चित्त नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, मन में कई प्रकार के ख्याल आते रहते हैं, व्यक्ति अक्सर ख्यालों में रहता है, सपनों में रहता है, सोचते रहता है और अकस्मात ही मुस्कुराते रहता है, या थोड़ा सा व्यक्ति का जो हम कहते हैं कि पागलपन है, इसका थोड़ा सा दिमाग ऊपर नीचे है, तो इस तरीके की यदि लक्षण है किसी व्यक्ति में तो चंद्र ग्रह उसका वीक है। यदि व्यक्ति का मन स्थिर है, चलायमान नहीं है, यानी कि एक दृढ़, एक लीक पे चलने वाला है, यानी कि मन विचलित नहीं होता है, तो चंद्र ग्रह स्ट्रांग है। दूसरा, माता का कारक माना गया है, जिसके माता के साथ बड़े मधुर संबंध हैं और सबसे बड़ी बात, माता का आशीर्वाद उसे प्राप्त है, तो चंद्र ग्रह मजबूत है। और ऐसे व्यक्ति को जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह कहीं पर भी हो, खराब फल नहीं देता है, और शुभ ग्रह शुभ स्थानों पर हो तो अति शुभ फल प्रदायी भी माना गया है। यदि माता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं या माता हमसे रुष्ट है तो समझ लीजिए कि चंद्र ग्रह हमारे कमज़ोर हैं, वीक हैं, हमें उपाय आदि कर लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात और महत्वपूर्ण मानी गई है, चंद्रमा को जल का भी कारक माना गया है। यदि व्यक्ति में के घर में या व्यक्ति में जल से संबंधित कोई रोग हो रहे हैं या जल की कमी नजर आ रही है घर के भीतर, तो चंद्र ग्रह वीक है। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति से सर्दी जुकाम छूटता नहीं है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को यह समस्या बनी रहती है, सर्दी की, जुकाम की, खांसी की, विशेष तौर पर सर्दी, नाक का बहना, बार बार लिक्विड जैसा निकलना, या शरीर में कहीं पर लिक्विड की कमी हो जाना, कोई जॉइंट आदि जैसे घिस जाते हैं, जॉइंट में लिक्विड होता है, लिक्विड की कमी हो जाना, तो समझ लीजिए कि चंद्र ग्रह कमज़ोर है। चंद्र ग्रह से संबंधित उपाय हमें कर लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, चौथी महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए इसको। यदि व्यक्ति का धन चलायमान है, रुक नहीं रहा है, पैसा आ रहा है और वैसा ही चले जा रहा है, कोई भी कार्य चलायमान है, यानी कि कार्य बने हुए हैं, पूर्ण नहीं हो रहे हैं, और विशेष तौर पर लक्ष्मी को बताया गया है, व्यक्ति के पास धन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, धन जा रहा है, रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, तो चंद्र ग्रह कमजोर है। यदि व्यक्ति के पास धन आ रहा है, रुक रहा है, सही संचित भी हो रहा है और व्यक्ति के सारे कार्य बन भी रहे हैं, तो चंद्र ग्रह मजबूत है। तो इन आसान से लक्षणों से भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि चंद्र ग्रह हमारा शुभ है या अशुभ है। इसके अतिरिक्त भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है चंद्र ग्रह के बारे में। यदि हमारे अपने पत्नी के साथ संबंध अत्यंत मधुर है और विशेष तौर पर पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की है, भले ही हमारा चंद्र कैसा भी हो, तो भी चंद्र ग्रह का कुप्रभाव अशुभ हमारी जन्म कुंडली में है, वह दोष समाप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति के पत्नी के साथ मधुर संबंध है और व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति है, यानी कि धर्म को मानती है, पूजा पाठ आदि करती है, तो यह बात भी चंद्र ग्रह के बारे में विशेष बताई गई है। और भी कई प्रकार के लक्षण हैं, यानी कि चंद्र ग्रह वीक होगा तो शरीर में एलर्जिकल प्रॉब्लम, पिप्पल से निकल जाना, कम उम्र में बालों का झड़ जाना, हमेशा चिड़चिड़ा बना रहना और ऐसे सामान्य
बहुत से लक्षण हैं। पूर्व में हम कई एपिसोड ऐसे आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यदि कोई इच्छुक व्यक्ति हो तो वो जाकर पूर्व के एपिसोडों में यह जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब बात आती है कि चंद्र ग्रह हमारा वीक है, कमज़ोर है, हमें क्या करना चाहिए। उपाय ढेर सारे हम आप लोगों के लिए लाए हैं, लाते रहेंगे। ढेर सारे उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर को अति स्ट्रॉन्ग मजबूत उपाय, यदि चंद्र ग्रह के ये लक्षण हैं आप इन उपायों को करेंगे तो अति शीघ्र इसका चमत्कारिक परिणाम भी आप देखेंगे। चंद्र ग्रह के लिए बताया गया है, यदि शुभ स्थिति में होगा तो अति शुभ फल प्रदायी हो जाएगा इन उपायों से। चंद्र ग्रह के लिए शिव आराधना अति महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि आप देखते होंगे शिव जी की फोटो में शिव जी के मस्तक पे, जटाओं पे चंद्र ग्रह का निवास स्थान है, तो शिव आराधना अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सोमवार का उपवास, पौर्णमासी का उपवास, इसके अतिरिक्त घर में महिलाओं का सम्मान और महामृत्युंजय मंत्र या चंद्र ग्रह मंत्र का नियमित तौर पर जाप करना। यदि स्त्री को ऐसी कोई समस्याएं हैं, महिला को ऐसी कोई समस्याएं हैं, तो पौर्णमासी का उपवास नियमित तौर पर करते रहना चाहिए। और भी चंद्र ग्रह से संबंधित अच्छे उपाय हैं, उनको कर लेना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त एक उपाय इतना महत्वपूर्ण बताया गया है कि किसी पौर्णमासी के दिन, किसी अच्छे सोमवार के दिन, जो बड़ा महत्वपूर्ण सोमवार हो, कोई पर्व आदि उसमें पड़ रहा हो, या विशेष तौर पर पौर्णमासी के दिन आप 12 मोती ले लीजिए, सस्ते मिल जाते हैं। 12 मोती और उस पर एक चांदी का टुकड़ा अपने हाथ पर, 12 मोती और एक चांदी का टुकड़ा रखिए बंद मुट्ठी करके। इस आपको समंदर या नदी के बहते हुए जल में आपको जाना है, या झील आदि भी, ऐसी चीज़ भी चल जाएगी, वहाँ पे आपको जाना है। और उस पे पौर्णमासी के दिन सूर्यास्त के बाद साय के समय पे आप जाकर अपनी मुट्ठी को नदी के अंदर या जल के अंदर, समुद्र में है, झील है, कुछ भी है, बहता हुआ जल हो तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो उसके अंदर डालकर वहाँ पर को चंद्र ग्रह का कोई भी ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, किसी भी मंत्र का आप 12 बार या 108 बार भी कर सकते हैं, कम से कम 12 बार नहीं तो 108 बार उस मंत्र का जाप करते हुए उस बंद मुट्ठी को खोल दीजिए, मोती और चांदी के टुकड़े को जल में छोड़ दीजिए। एक ही पौर्णमासी पे ऐसा करने से आपको अत्यंत ही चमत्कारिक परिणाम देखने में आएंगे। वहाँ पर चंद्र ग्रह के मंत्र के अलावा ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके अपने समय आप देख सकते हैं। अति शीघ्र ही इसका चमत्कारिक परिणाम आपको देखने में आएगा। और 2-3 बार यदि आपकी अच्छी स्थिति है तो आप नियमित कुछ समय तक भी इस पौर्णमासी से किया, मान के चलिए जैसे अभी यह चैत्र पौर्णमासी आएगी, आज ही है पौर्णमासी, आज ही व्रत उपवास है, आज जिस दिन हम ये एपिसोड बना रहे हैं, तो इससे लेकर अगले चैत्र पौर्णमासी तक नियमित तौर पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो चंद्र ग्रह की वो कृपा प्राप्त हो जाएगी जो शिव जी के मस्तक में स्थान रखते हों, वो व्यक्ति को क्या नहीं दे सकते हैं। अब खुद ये समझने की बात है। तो और मोती बहुत सस्ते आते हैं, 20-30 रुपए का भी एक मोती मिल जाता है। कोई ऐसा तो नहीं बताया गया कि असली मोती 12 मोती, एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा लेना है, और कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बहुत, और इसमें धन ना के बराबर है, समझ लीजिए आप। तो ऐसा उपाय और चंद्र ग्रह की यह अगर लक्षण है तो इन उपायों को करके, और वैसे भी चंद्र ग्रह की समस्या है तो इस उपाय को करने से अत्यंत ही व्यक्ति को दुर्लभ चमत्कारिक परिणाम देखने में आते हैं। इसमें किसी भी बात का कोई संशय नहीं, कोई संकोच नहीं। तो बहुत अच्छी जानकारी थी, जानकारी पे अमल करिएगा, पसंद आए तो आगे बढ़ाकर शेयर जरूर करिएगा। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नियमित बहुत अच्छी जानकारी ज्योतिष शास्त्र की आपको समय समय पर देखने को मिलेगी। ज्योतिष से संबंधित समस्याओं का हल भी हम करते हैं, इसके लिए नंबर हमारे आप नीचे दिए रहते हैं। कुंडली विश्लेषण का कार्य भी न्यूनतम शुल्क पे किया जाता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।